नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्या बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे धान में लगने वाला रोग फॉल्स स्मट यानी हल्दी रोग के बारे में। किसान भाइयों, ये रोग जो है लगभग 30 से 40% तक हमारी फसलों को नुकसान कर सकता है, तो इसको नियंत्रित करना किसान भाइयों काफ़ी ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, ये जो रोग होता है जब वातावरण का जो तापमान होता है 25 से 35 डिग्री के आसपास होता है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी जो नमी की मात्रा होती है वो 90% से ज़्यादा होती है। इसके अलावा जब हमने खेतों में नाइट्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर लिया हो या खेतों में जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा भरा हो, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। किसान भाइयों, होता क्या है कि इनके जो स्पोर होते हैं वो तभी इन्फेक्शन करते हैं जब बालियां निकल रही होती हैं, यानी जब बालियां हमारी बाहर निकल रही होती हैं तो ऐसी स्थिति में इनके स्पोर इन्फेक्शन करते हैं। इसमें होता क्या है किसान भाइयों, जो बालियां होती हैं सुबह के समय उनके दानों का मुख खुला रहता है, क्योंकि उस समय नर और मादा का मिलन चल रहा होता है, फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है और ऐसी स्थिति में जो मुख खुला होता है उसी में इनके स्पोर जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। धीरे धीरे करते क्या है कि ये अपने फंगस को, इन्फेक्शन को बढ़ाते रहते हैं और किसान भाइयों ये हल्दी के आकृति का जो है दानों के ऊपर बढ़ जाता है और दाना हमारा फूल जाता है। ज़्यादा फूलने के कारण कभी कभी ये फट जाता है, तो ये किसान भाइयों कभी कभी काला कलर है, नीला कलर है या हरा कलर में भी हमें दिखाई देता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि हम इनकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, इनकी रोकथाम करना काफ़ी ज़्यादा आसान काम है और काफ़ी ज़्यादा कठिन भी काम है, क्योंकि जब आपके खेतों में इसका सेकेंड स्टेज चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में इसकी रोकथाम करना आसान काम नहीं होता है। हालांकि कंट्रोल ही होता है, पूरी तरीके से ये ख़त्म नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, इसीलिए कहा जाता है कि जब बालियाँ 5% 7% निकली हो उसी समय हमें स्प्रे कर देना चाहिए कीटनाशक और अच्छी फंजीसाइड्स का। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है 50% WP आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। इसके अलावा जो कार्टिवा कंपनी का कोसाइड 2000 आता है आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों UPL कंपनी का जो कुफ्रेफिक्स आता है इसके अंदर हमें मैनकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड देखने को मिलता है, तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों एक गैलीलियो फंजीसाइड आता है, इसके हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर किसान भाइयों हमें पिकॉक्सी स्ट्रोबिन और प्रोपिकोनाजोल देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों हम बायर कंपनी का नेटिवो फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमें ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप एजाक्सी स्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। इन सभी के रिजल्ट जो है हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे कि अगर आपके खेतों में ये इन्फेक्शन हो चुका है, किसान भाइयों ये जो रोग है वो ज़्यादातर PR 126 और हाइब्रिड वैरायटियों में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे खेतों में सेकेंड स्टेज होती है, तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि अगर कटाई के 10-15 दिन बचे हुए हैं तो आप स्प्रे ना करें, आराम से अपने धान को काट ले। लेकिन अगर आपकी बाली पूर्णतः झुकाव नहीं ली हुई है या पूरी तरीके से नहीं निकली हुई है, उस समय अगर आपके खेतों में समस्या है तो उसके लिए किसान भाइयों आपको कुछ फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों आपको कॉन्टेक्ट फंजीसाइड्स का यूज करना चाहिए, जैसे सिंजेंटा कंपनी का क्लोरोथेलोनिल आता है। आप किसान भाइयों 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लीजिए और इसके साथ बेहतर रिस्पांस के लिए आप सिंजेंटा कंपनी का जो एजाक्सीस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है इसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन को मिक्स करके स्प्रे करें, बहुत ही अच्छे रिस्पांस हमें देखने को मिल जाते हैं। हो सके तो इसके साथ भी किसान भाइयों आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से 3 से 4 पुड़िया जो हैं प्रति एकड़ के हिसाब से यूज मिले, आपको बेहतर रिस्पांस मिलेंगे। इसके अलावा किसान भाइयों आप सिंगल जो है क्लोरोथेलोनिल जो कवच आता है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। इसके साथ आपको किसान भाइयों बैक्टीरिया माइसिन 2 से 3 पुड़िया प्रति एकड़ के हिसाब से या आपको वेल्डा माइसिन 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हो, इसके भी काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे तीसरे टेक्निकल की। तीसरे टेक्निकल में आप कॉन्टेक्ट फंजीसाइड्स के रूप में जो पालीराम आता है किसान भाइयों, ये बासफ कंपनी का आता है। आपको 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए और इसके साथ 3 से 4 पुड़िया आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की या फिर वेल्डामाइसिन की 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिक्स करके स्प्रे करें। इन सभी के साथ अगर आप स्टिकर मिलाकर स्प्रे करते हो तो आपके किसान भाइयों काफ़ी अच्छे रिस्पांस हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों हम प्रोपिकोनाजोल और डाइफेनोकोनाजोल इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। इसका डोज किसान भाइयों हमें 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना चाहिए। इसके साथ हम किसान भाइयों स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 3 से 4 पुड़िया प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लें तो इसके भी काफ़ी अच्छे हमें रिस्पांस देखने को मिल जाते हैं। आप किसान भाइयों इसके साथ किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का यूज जरूर करें, जैसे आप लैम्डा साइहेलोथेरिन 4.9% CS वाला यूज में ले सकते हो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों इस प्रकार अगर आप शुरुआत में ही अच्छे से अच्छे फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करते हो तो धान की फसल में आप फॉल्स स्मट यानी हल्दी रोग से आसानी से बचारा कर सकते हो। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मौर्या बीज भंडार को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।